मित्रों, महाभारत से आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी प्रेम कहानी राजा दुष्यंत और शकुंतला की। यहीं से कौरव वंश की नींव पड़ी थी। एक ऐसी कथा जहां प्रेम था, वचन था और नियति की परीक्षा। कभी कभी प्रेम सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो युगों का मिलन होता है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के नरेश थे, वहीं शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, जिसे अप्सरा ने पैदा होते ही त्याग दिया था। फिर इन दोनों का मिलन कब और कैसे हुआ, जानने के लिए हमारी इस कथा में अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में महर्षि विश्वामित्र बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे घबराकर देवता भयभीत हो उठे कि कहीं उनकी तपस्या से स्वर्ग ही न डगमगा जाए। इसलिए इंद्र ने स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तब अप्सरा ने अपनी मोहक मुस्कान, नृत्य की लय और मधुर वाणी से तपस्वी विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया। विश्वामित्र ने मेनका के प्रेम में आसक्त होकर गंधर्व विवाह कर लिया और उनके इस संबंध से एक कन्या शकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन मेनका स्वर्ग जाने से पहले इस कन्या को जंगल में छोड़ गई। जब यह कन्या ऋषि कण्व को मिली, उस समय इसके चारों ओर शकुंत पंछी मंडरा रहे थे, इसलिए इस कन्या का नाम शकुंतला रखा गया। ऋषि कण्व ने शकुंतला को अपनी पुत्री की तरह से पाला। बड़ी होकर शकुंतला कोमल हृदय, दिव्य अप्सराओं सा सौंदर्य और मधुर स्वाद वाली अत्यंत रूपवती नवयौवना बन गई। आश्रम के सभी पशु पक्षी, वृक्ष, फल सब उसके सखा थे। वह दिनभर तपस्वियों की सेवा करती और संध्या को प्रकृति से बातें किया करती थी। एक दिन भाग्य ने उसकी जीवन धारा ही बदल दी। उस दिन राजा दुष्यंत हस्तिनापुर नरेश शिकार पर निकले हुए थे। वे उस समय एक हिरण का पीछा कर रहे थे। हिरण भागकर ऋषि कण्व के आश्रम की ओर जा पहुंचा। राजा उस हिरण का पीछा करते हुए आश्रम आ पहुंचे, लेकिन आश्रम का शांत वातावरण देखकर वहीं रुक गए। वहां उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा, जो कमल जैसे फूलों को सींच रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर तेज था। राजा दुष्यंत उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। दोनों की नजरें मिली। जैसे समय ठहर गया, धीरे धीरे दोनों का परिचय हुआ। तब दुष्यंत ने जाना कि शकुंतला ऋषि कण्व की पुत्री है। बातों बातों में प्रेम की मधुर धारा बहने लगी। उस समय ऋषि कण्व आश्रम से बाहर थे। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, मेरा हृदय अब तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। शकुंतला ने शर्माते हुए कहा, राजन, यह संबंध तभी उचित होगा जब यह सच्चे प्रेम पर आधारित हो, न कि मोह पर। तब दुष्यंत बोले, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सदा तुम्हारा ही रहूँगा। हम गंधर्व विवाह करेंगे, बिना मंत्रों, बिना यज्ञ, केवल प्रेम के बंधन से। और फिर दोनों का विवाह हुआ। राजा ने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी, जिस पर उनका नाम खुदा हुआ था। तब राजा ने कहा, जब कभी भी तुम मुझसे मिलना चाहोगी, उस समय यह अंगूठी तुम्हारा परिचय होगी। कुछ समय राजा और शकुंतला ने स्वर्ग से भी सुंदर आमोद प्रमोद में समय गुजारा। फिर एक दिन दुष्यंत ने कहा, अब मैं अपने राज्य वापस जाऊंगा और शीघ्र ही तुम्हें भी बुला लूंगा। शकुंतला ने उन्हें प्रेम से विदा किया। और देखिए नियति का खेल, जो उनके भाग्य में कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, तब शकुंतला अपने प्रेम विचारों में डूबी हुई बैठी थी। उसने ऋषि का स्वागत करना तो दूर, शिष्टाचार भी नहीं निभाया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, ये कन्या, तू अपने प्रेमी के मोह में अंधी हो गई है। जिसके बारे में तू इतना सोच रही है, वह तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। ये मेरा श्राप है। शकुंतला घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में अपराध किया है। दुर्वासा शांत हुए और बोले, जब तू उसे अपनी निशानी दिखाएगी, तब वह तुझे पहचान लेगा। वह श्राप उसके जीवन का सबसे गहरा घाव बन गया। कुछ समय बाद ऋषि कण्व आश्रम लौटे और सब कुछ जानकर बोले, बेटी,
अब तू राजा की धर्म पत्नी है, अब तेरा स्थान राजमहल में है। आश्रम से ससम्मान शकुंतला को विदा किया गया। वह अपने पति से मिलने हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नदी पर जब वह स्नान कर रही थी, अचानक उसकी अंगूठी जल में गिर गई और गुम हो गई। इसे पता था उसी क्षण उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो उसने राजा से मिलने की प्रार्थना की। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा पर अनदेखा कर दिया, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क पर श्राप का असर था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरे दरबार में क्यों आई हो? तब शकुंतला ने कांपते स्वर में कहा, राजन, मैं आपकी पत्नी हूँ। यह वचन आपने ही मुझे दिया था, साथ ही आपने यह अंगूठी भी मुझे दी थी, परंतु अंगूठी तो खो चुकी थी। राजा ने क्रोध से पूछा, प्रमाण कहाँ है? बिना प्रमाण के कोई भी स्त्री ऐसा दावा कैसे कर सकती है? शकुंतला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विनती की, आपने मेरे हृदय की सच्चाई जान ली। पर राजा ने मुंह फेर लिया। टूटी हुई शकुंतला महल से निकल गई। उसके कदम जैसे धरती पर नहीं, आंसुओं के सागर में पड़ रहे थे। समय बीतता गया। वन में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। यह वही भरत थे जिनके नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारतवर्ष कहलाया। भरत बचपन से ही साहसी और बलवान थे। ऋषि और देवता भी उनके अद्भुत गुणों की प्रशंसा करते थे। एक दिन एक मछुआरे ने नदी से मछली पकड़ी। जब उसने मछली का पेट चीरकर देखा तो अंदर से वही अंगूठी निकली जिस पर राजा दुष्यंत लिखा हुआ था। वह अंगूठी राज दरबार में लाई गई। राजा ने जैसे ही वह अंगूठी देखी तो उनकी यादाश्त लौट आई। वे तड़प उठे, हे शकुंतला, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपने जीवन की सबसे पवित्र आत्मा को ठुकरा दिया। उनके हृदय में पश्चाताप की आग जल उठी। वे तत्काल घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े, अपनी प्रियतमा को खोजने के लिए, अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए। राजा दुष्यंत ने अंततः शकुंतला को ढूंढ लिया, जो अपने पुत्र भरत के साथ खेल रही थी। राजा जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो। मैं श्राप के कारण तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरा प्रेम सदा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। शकुंतला ने आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, प्रेम कभी खोता नहीं, बस परीक्षा लेता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषि और देवता भी इस मिलन के साक्षी बने। राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत को अपने राज्य हस्तिनापुर ले आए। भरत आगे चलकर महान सम्राट बने और उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष कहलाया। शकुंतला और दुष्यंत की कथा हमें सिखाती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो श्राप भी बेअसर हो जाता है। जय श्री कृष्ण।